आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की एक ऐसी मर्मस्पर्शी कहानी जो समाज के खोखले रीति रिवाजों और झूठी शान के नाम पर होने वाले अन्याय की पोल खोलती है। इस कहानी का नाम है मृतक भोज। कहानी की शुरुआत होती है एक भारी और उदास शाम से। सेठ रामनाथ, जो कभी शहर के जाने माने व्यापारी हुआ करते थे, आज रोगशैया पर पड़े अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। उनके कमरे में दवाओं की तीखी गंध और मौत की खामोशी पसरी हुई थी। खिड़की से आती हुई डूबते सूरज की लाल रोशनी उनके पीले पड़ चुके चेहरे पर पड़ रही थी। रामनाथ ने अपनी पथराई हुई आंखों से अपनी पत्नी सुशीला की ओर देखा। सुशीला, जो अभी जवानी की दहलीज पर ही थी, लेकिन जिसके चेहरे पर समय से पहले ही चिंताओं की झुर्रियां आ गई थीं। वो सिर झुकाए उनके पैरों के पास बैठी उन्हें धीरे धीरे दबा रही थी। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे, बस एक वीरान सा सन्नाटा था। रामनाथ ने कांपते हुए हाथ से सुशीला का हाथ थामने की कोशिश की और क्षीण स्वर में बोले, सुशीला, मैं बड़ा अभागा हूं। मेरे साथ तुम्हें सदैव ही दुख भोगना पड़ा। जब घर में कुछ न था, गरीबी थी, तो तुम रात दिन गृहस्थी के धंधों में पिसती रहीं, बच्चों के लिए मरती रहीं। और जब जरा कुछ संभला, 2 पैसे हाथ में आए और तुम्हारे आराम करने के दिन आए, तो मैं तुम्हें मंझधार में छोड़कर जा रहा हूं। रामनाथ की सांसें उखड़ने लगी। उन्हें खांसी का दौरा पड़ा। सुशीला ने तड़पकर उन्हें पानी पिलाया और रोते हुए बोली, ऐसी बातें न करो, आप ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने कहा है। रामनाथ ने फीकी हंसी हंसी। डॉक्टर को कहने दो सुशीला, मैं जानता हूं बुलावा आ गया है, लेकिन मुझे मौत का डर नहीं है। मुझे डर है तो बस इस बात का कि मेरे बाद तुम्हारा और इन मासूम बच्चों का क्या होगा। जो कुछ जमा पूंजी थी वो तो मेरी बीमारी ने निगल ली। अब तुम्हारे पास क्या बचा है? बस ये मकान। इसे मत बेचना सुशीला, चाहे भूखों मर जाना, पर छत मत गंवाना। इसी से तुम्हारा जीवन किसी तरह कट जाएगा। सेठ जी की नजर कोने में खेल रहे अपने दोनों बालकों मोहन और सोहन पर पड़ी। वे दोनों अभी अबोध थे, नहीं जानते थे कि उनके सिर से पिता का साया उठने वाला है। छोटा सोहन एक खिलौने के लिए मचल रहा था। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, सुशीला, उसे वो खिलौना मंगवा दो ना, बेचारा कब से रो रहा है। मेरे पास अब देने को कुछ नहीं बचा। क्या क्या अरमान थे दिल में, बच्चों को पढ़ाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा, सब धूल में मिल गए। सुशीला का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपना आंचल मुंह में दबा लिया ताकि रोने की आवाज बाहर ना आए। धन को उसने हमेशा प्राणों से भी प्रिय समझा था, एक एक पैसा जोड़कर रखा था, लेकिन अंत में डॉक्टर और हकीमों ने सब खा लिया। और अब ये कठोर सत्य बनकर आंखों के सामने खड़ा था कि उसके पति के पास वक्त नहीं है। रात गहरी होती गई और फिर वो घड़ी आ ही गई जिसका डर था। रामनाथ ने एक लंबी हिचकी ली और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। सुशीला की दुनिया उजड़ गई। उसकी चीख से रात का सन्नाटा टूट गया। बच्चे जो सो रहे थे जागकर रोने लगे, बाबूजी, बाबूजी। सुबह हुई, खबर आग की तरह फैल गई। रामनाथ नहीं रहे। बिरादरी के लोग जो उनकी बीमारी में कभी झांकने भी नहीं आए थे, आज हमदर्दी का मुखौटा पहनकर जमा होने लगे। सुशीला आंगन में बैठी रो रही थी। तभी किसी ने द्वार पर आवाज दी, महारानी, सेठ धनीराम जी आए हैं। सुशीला का भाई संतलाल, जो अपनी बहन की खबर सुनकर दौड़ा आया था, एक क्षण के लिए खड़ा हो गया। उसने सोचा, आखिर बिरादरी के मुखिया हैं ये लोग, इस मुसीबत की घड़ी में यही सहारा देंगे। धन्य हैं ये लोग जो दूसरों के दुख में भागीदार बनते हैं। सुशीला ने अपने आंसू पोंछे, लंबा घूंघट काढ़ा और ड्योढ़ी में आकर खड़ी हो गई। देखा तो सेठ धनीराम के साथ बिरादरी के और भी कई सज्जन खड़े थे। सेठ कुबेरदास, जिनका पेट उनकी अमीरी की गवाही दे रहा था, सेठ भीमचंद, जिनकी आंखों में धूर्तता थी, और सेठ झाबरमल, जो शहर के सबसे बड़े सूतखोर थे। धनीराम ने बनावटी दुख के साथ कहा, बेटी सुशीला, हम लोगों को जितना दुख हुआ है वो हमारा दिल ही जानता है। रामनाथ हमारा भाई था, अभी उसकी उम्र ही क्या थी, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे किसकी चलती है। अब तो हमारा यही धर्म है कि उसकी आत्मा की शांति के लिए जो कुछ बन पड़े करें। सुशीला सुबकती रही। कुबेरदास ने अपनी भारी आवाज में कहा, हाँ बेटी, अब जो होना था हो गया। अब तो हमें रामनाथ की मर्यादा का ध्यान रखना है, उसकी नाक न कटे। बिरादरी में उसका बड़ा नाम था, उसका मृतक भोज ऐसा होना चाहिए कि दुनिया याद रखे। सुशीला कांप गई। मृतक भोज? उसके पास तो कफन के लिए भी बमुश्किल पैसे थे। उसने दबी जुबान से कहा, सेठ जी, घर की हालत आप जानते हैं, बीमारी में सब कुछ स्वाहा हो गया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, बच्चों का मुंह देखिए। झाबरमल ने तीखे स्वर में कहा, अरे तो क्या हुआ, रामनाथ ने क्या कुछ नहीं छोड़ा? इतना बड़ा मकान है और फिर बिरादरी की इज्जत का सवाल है। क्या रामनाथ की आत्मा को तुम भूखा रखोगी? क्या उसे प्यासा भेजोगी? अगर उसका क्रियाकर्म भोज ठीक से ना हुआ तो उसकी आत्मा प्रेत बनकर भटकेगी। क्या तुम ये चाहती हो? सुशीला का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपना आंचल मुंह में दबा लिया ताकि रोने की आवाज बाहर ना आए। धन को उसने हमेशा प्राणों से भी प्रिय समझा था, एक एक पैसा जोड़कर रखा था, लेकिन अंत में डॉक्टर और हकीमों ने सब खा लिया। और
अब ये कठोर सत्य बनकर आंखों के सामने खड़ा था कि उसके पति के पास वक्त नहीं है। रात गहरी होती गई और फिर वो घड़ी आ ही गई जिसका डर था। रामनाथ ने एक लंबी हिचकी ली और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। सुशीला की दुनिया उजड़ गई। उसकी चीख से रात का सन्नाटा टूट गया। बच्चे जो सो रहे थे जागकर रोने लगे, बाबूजी बाबूजी। सुबह हुई, खबर आग की तरह फैल गई। रामनाथ नहीं रहे। बिरादरी के लोग जो उनकी बीमारी में कभी झांकने भी नहीं आए थे, आज हमदर्दी का मुखौटा पहनकर जमा होने लगे। सुशीला आंगन में बैठी रो रही थी। तभी किसी ने द्वार पर आवाज दी, महारानी, सेठ धनीराम जी आए हैं। सुशीला का भाई संतलाल, जो अपनी बहन की खबर सुनकर दौड़ा आया था, एक क्षण के लिए खड़ा हो गया। उसने सोचा, आखिर बिरादरी के मुखिया हैं ये लोग, इस मुसीबत की घड़ी में यही सहारा देंगे। धन्य हैं ये लोग जो दूसरों के दुख में भागीदार बनते हैं। सुशीला ने अपने आंसू पोंछे, लंबा घूंघट काढ़ा और ड्योढ़ी में आकर खड़ी हो गई। देखा तो सेठ धनीराम के साथ बिरादरी के और भी कई सज्जन खड़े थे। सेठ कुबेरदास, जिनका पेट उनकी अमीरी की गवाही दे रहा था, सेठ भीमचंद, जिनकी आंखों में धूर्तता थी, और सेठ झाबरमल, जो शहर के सबसे बड़े सूतखोर थे। धनीराम ने बनावटी दुख के साथ कहा, बेटी सुशीला, हम लोगों को जितना दुख हुआ है वो हमारा दिल ही जानता है। रामनाथ हमारा भाई था, अभी उसकी उम्र ही क्या थी, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे किसकी चलती है। अब तो हमारा यही धर्म है कि उसकी आत्मा की शांति के लिए जो कुछ बन पड़े करें। सुशीला सुबकती रही। कुबेरदास ने अपनी भारी आवाज में कहा, हाँ बेटी, अब जो होना था हो गया। अब तो हमें रामनाथ की मर्यादा का ध्यान रखना है, उसकी नाक न कटे। बिरादरी में उसका बड़ा नाम था, उसका मृतक भोज ऐसा होना चाहिए कि दुनिया याद रखे। सुशीला कांप गई। मृतक भोज? उसके पास तो कफन के लिए भी बमुश्किल पैसे थे। उसने दबी जुबान से कहा, सेठ जी, घर की हालत आप जानते हैं, बीमारी में सब कुछ स्वाहा हो गया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, बच्चों का मुंह देखिए। झाबरमल ने तीखे स्वर में कहा, अरे तो क्या हुआ, रामनाथ ने क्या कुछ नहीं छोड़ा, इतना बड़ा मकान है और फिर बिरादरी की इज्जत का सवाल है। क्या रामनाथ की आत्मा को तुम भूखा रखोगी? क्या उसे प्यासा भेजोगी? अगर उसका क्रियाकर्म भोज ठीक से ना हुआ तो उसकी आत्मा प्रेत बनकर भटकेगी। क्या तुम ये चाहती हो? धनीराम ने समझाया, अरे पगली, मकान क्या साथ जाएगा, रामनाथ की आत्मा से बढ़कर है मकान। और फिर जब तेरे लड़के सयाने हो जाएंगे तो कमाकर दूसरा मकान बना लेंगे। अभी तो धर्म का काम कर। देख, कुबेरदास जी बड़े दयालु हैं, वे तेरे इस मकान को खरीदने को तैयार हैं। कुबेरदास ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, हाँ भाई, मैं तो बस मदद करना चाहता हूँ। वैसे बाजार में मंदी है, मकान के कोई 15,000 भी नहीं देगा, पर मैं रामनाथ का दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुझे 20,000 दे दूंगा। 10,000 भोज में लग जाएंगे, बाकी 10,000 तेरे पास बचेंगे, मजे से खाना पीना। संतलाल ने विरोध किया, 20,000? सेठ जी, इस मकान में 1 लाख से कम नहीं लगा है, ये दिन दहाड़े डकैती है। लेकिन पांचों ने मिलकर संतलाल को चुप करा दिया। तो बीच में मत बोल, बड़ों के बीच में टांग अड़ाता है। मजबूर, लाचार और डरी हुई सुशीला ने मकान बेचने के कागज पर अंगूठा लगा दिया। उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों का भविष्य नीलाम हो गया, सिर्फ एक दिन के दिखावे के लिए। मृतक भोज की तैयारियां शुरू हुईं। पूरा मोहल्ला, पूरी बिरादरी उमड़ पड़ी। सुशीला के घर के बाहर बागी और मोटरों की कतारें लग गईं। हलवाई बैठे, कढ़ा चढ़े, पूरियां तलने लगी, मिठाइयां बनने लगी, घी की खुशबू उड़ने लगी। आंगन में दरी बिछी, सैकड़ों ब्राह्मण और बिरादरी के लोग पंगत में बैठे। वाह, क्या मालपुए बने हैं। रामनाथ ने मरते मरते भी नाम कर दिया। धन्य है ऐसी पत्नी जिसने पति की नाक रख ली। लोग खा रहे थे, उंगलियां चाट रहे थे और डकारे ले रहे थे। और उधर ड्योढ़ी के अंधेरे कोने में बैठी सुशीला अपने बच्चों को छाती से लगाए रो रही थी। वो देख रही थी कि कैसे उसके घर की एक एक ईंट, उसके बच्चों के मुंह का निवाला इन लोगों के पेट में जा रहा है। आज मृतक भोज नहीं था, बल्कि सुशीला और उसके बच्चों के भविष्य का भोज हो रहा था। गिद्ध मांस नोच रहे थे। भोज खत्म हुआ, वाहवाही हुई, बिरादरी चली गई। बचा क्या? मकान बिक चुका था। कुबेरदास ने जो 20,000 देने का वादा किया था, उसमें से 10,000 भोज में उड़ गए, 5,000 पुराने कर्ज में कट गए, बचे सिर्फ 5,000 रुपए। 1 महीने बाद कुबेरदास के मुनीम ने आकर कहा, सेठ जी ने कहा है मकान खाली कर दो, उन्हें अब इसमें अपना गोदाम बनाना है। सुशीला रोई, गिड़गिड़ाई, अभी तो महीना भी नहीं हुआ, थोड़ा वक्त और दे दो, मैं कहां जाऊंगी। मुनीम ने रूखेपन से कहा, ये मैं नहीं जानता, सेठ जी का हुक्म है, कल शाम तक खाली कर देना, वरना सामान सड़क पर फेंक दिया जाएगा। अगले दिन सुशीला अपने 2 छोटे बच्चों और एक गठरी के साथ उस आलीशान घर से निकली जिसे उसके पति ने बड़े अरमानों से बनवाया था। वो घर जिसकी हर दीवार में उसकी यादें थीं। उसने मुड़कर देखा, कुबेरदास का ताला लटक रहा था। वो एक पड़ोसी के छोटे से सीलन भरे कमरे में किराए पर रहने चली गई। किराया था 10 रुपए महीना, लेकिन वो भी उसके लिए पहाड़ था। वक्त बीतने लगा। वो 5,000 रुपए भी जो बचे थे, बच्चों की बीमारी और खाने पीने में धीरे धीरे खत्म होने लगे। सुशीला ने सिलाई कढ़ाई शुरू की, चक्की पीसी, लेकिन 2 बच्चों का पेट भरना और किराया देना मुश्किल हो रहा था। 3 साल बीत गए। सुशीला की हालत बद से बदतर हो गई थी। वो अब हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। बड़ा बेटा सोहन, जो अब 10 साल का था, स्कूल छोड़कर एक दुकान पर छोटू का काम करने लगा था।
एक दिन मकान मालिक, जो उसी बिरादरी का प्रतिष्ठित व्यक्ति था और जिसने मृतक भोज में खूब पूरियां उड़ाई थीं, आया। उसने चिल्लाकर कहा, सुशीला, 3 महीने का किराया बाकी है, 30 रुपए आज दे दे, वरना निकल जा मेरे घर से। मैं कोई धर्मशाला नहीं चला रहा। सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, थोड़ी मोहलत दे दो, सोहन को तनख्वाह मिलने वाली है। सेठ ने गंदी नजर से उसकी 13 साल की बेटी रेवती को देखा, जो कोने में सहमी खड़ी थी। बोला, अच्छा, ये लड़की तो सयानी हो गई है, कहीं इसकी सगाई की बातचीत नहीं की? सुशीला कांप गई। अभी तो बच्ची है सेठ जी, और मेरे पास पैसे कहाँ हैं शादी के लिए? सेठ ने हंसते हुए कहा, पैसे की क्या चिंता, मैं हूं ना। मेरी नजर में एक लड़का है, थोड़ा उम्र दराज है, 50 का होगा, लेकिन मालदार है। तेरी बेटी राज करेगी और तेरा सारा किराया भी माफ हो जाएगा। बोल, है मंजूर? सुशीला को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मारा हो। एक 50 साल के बुढ़े से उसकी फूल सी बच्ची की शादी, सिर्फ किराए के बदले। उसने शेरनी की तरह दहाड़ कर कहा, निकल जाओ मेरे घर से। मैं भूखी मर जाऊंगी, सड़क पर सो जाऊंगी, पर अपनी बेटी को किसी बुढ़े के गले नहीं बांधूंगी। अपनी बेटी का सौदा नहीं करूंगी। खबरदार जो दोबारा ऐसी बात की। सेठ खिसिया कर चला गया, लेकिन जाते जाते धमकी दे गया, ठीक है, कल तक किराया दे देना, वरना सामान बाहर होगा। अगली सुबह सुशीला को घर से निकाल दिया गया। वो अपने बच्चों को लेकर सड़क पर आ गई, न सिर पर छत, न पेट में दाना। उसने मदद के लिए उसी सेठ धनीराम का दरवाजा खटखटाया, जिसने भोज की सलाह दी थी। धनीराम ने नौकर से कहलवा दिया, सेठ जी पूजा में हैं, मिल नहीं सकते। वो कुबेरदास के पास गई, जिसने उसका मकान खरीदा था। कुबेरदास ने कहा, अरे अब मैं क्या करूं, मैंने तो पूरे दाम दिए थे, अब तू जाने, तेरा काम जाने। जिन लोगों ने उसकी इज्जत बचाने के नाम पर उसका घर बिकवाया था, आज वे उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। अंत में एक गरीब बूढ़ी विधवा, जो सब्जी बेचती थी और जिसे बिरादरी नीची नजर से देखती थी, उसने सुशीला का हाथ थाम लिया। उसने कहा, बेटी, मेरे पास महल तो नहीं है, पर एक टूटी झोपड़ी है, तू वहां रह ले। मैं भी अकेली हूं, तू भी अकेली, मिल बांट कर खा लेंगे। उस दिन सुशीला को समझ आया कि इंसानियत महलों में नहीं, झोपड़ियों में बसती है। लेकिन मुसीबतें खत्म नहीं हुई। बरसात का मौसम था, छोटा बेटा मोहन बीमार पड़ गया, उसे टाइफाइड हो गया। दवा के लिए पैसे नहीं थे, सरकारी अस्पताल में भीड़ थी, डॉक्टर देखते नहीं थे। सुशीला ने अपनी बेटी रेवती को भेजा, जा बेटी, बड़े पंडित जी के पास जा, उन्होंने भोज में खूब दक्षिणा ली थी, उनसे कहे मेरा बेटा मर रहा है, कुछ मदद कर दें। रेवती गई, पंडित जी ने दूर से ही भगा दिया, जा जा, यहां कोई खैरात नहीं बट रही, कर्मों का फल है, भोगो। रेवती खाली हाथ लौटी। उस रात मोहन मां की गोद में तड़पते हुए बिना दवा के दम तोड़ गया। सुशीला पत्थर हो गई, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकले। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, ये कैसा न्याय है? मैंने समाज की बात मानी, धर्म निभाया, अपना सब कुछ लुटा दिया, और बदले में मुझे क्या मिला? मेरे बच्चे की मौत। मोहन की मौत ने सुशीला को तोड़ दिया। वो बीमार रहने लगी। अब घर की जिम्मेदारी नन्ही रेवती के कंधों पर आ गई। वो 14 साल की थी, लेकिन हालात ने उसे बड़ा बना दिया था। वो सुबह उठकर दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती और शाम को मां के लिए दवा और रोटी लाती। सुशीला चारपाई पर पड़ी पड़ी अपनी बेटी को घिसते हुए देखती और खून के आंसू रोती। एक दिन कुबेरदास की नजर रेवती पर पड़ी। वो सुंदर थी। कुबेरदास ने रेवती को अपनी दुकान पर बुलाया और कहा, बेटी, तू क्यों इतनी मेहनत करती है? तेरी मां बीमार है, तू मेरी बात मान ले, मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा, बस। उसने रेवती की तरफ एक नोट फेंका। रेवती, जो अब तक चुप थी, उसका खून खौल उठा। उसने वो नोट उठाया और कुबेरदास के मुंह पर दे मारा। उसने चिल्लाकर कहा, सेठ, हम गरीब जरूर हैं, पर बिकाऊ नहीं। अपनी गंदी दौलत अपने पास रखो। जिस बिरादरी ने मेरे भाई को मरने दिया, जिसने मेरी मां को जिंदा लाश बना दिया, उस बिरादरी की और तुम्हारी मैं थूकती हूं। रेवती वहां से भाग आई। कुबेरदास का अहंकार चोटिल हो गया। उसने बिरादरी में पंचायत बुलाई। भाइयों, रामनाथ की लड़की हाथ से निकल गई है, वो आवारा हो गई है, बड़ों का सम्मान नहीं करती। हमारा धर्म है कि हम उसे सही रास्ते पर लाएं। चूंकि वो नाबालिग है, मां बीमार है, इसलिए बिरादरी का उस पर हक है, हम उसकी शादी कर देंगे। पंचायत ने फैसला सुनाया, रेवती की शादी सेठ झाबरमल, वही 50 साल का बुढ़ा, से कर दी जाए। ये उसके भले के लिए है। जब ये खबर सुशीला तक पहुंची तो उसमें न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई। वो लड़खड़ाते हुए उठी। उसने रेवती का हाथ पकड़ा और बोली, नहीं बेटी, अब और नहीं। मैंने एक बार गलती की थी, समाज के डर से अपना घर बेच दिया, अपना बेटा खो दिया, अब मैं तुझे नहीं खोऊंगी। ये भेड़िए तुझे नोच खाएंगे। रेवती रो रही थी। मां, हम क्या करेंगे? ये लोग जबरदस्ती ले जाएंगे। सुशीला ने उसकी आंखों में देखा। हम वहां जाएंगे जहां इनकी पहुंच नहीं है, जहां सिर्फ शांति है। उस रात घना अंधेरा था, बारिश हो रही थी। सुशीला और रेवती चुपचाप झोपड़ी से निकली। वे गंगा किनारे पहुंची। नदी उफान पर थी, लहरें शोर मचा रही थीं। सुशीला ने रेवती को गले लगाया। डर तो नहीं लग रहा बेटी? रेवती ने मां के सीने में सिर छुपा लिया। नहीं मां, तुम्हारे साथ तो नर्क भी स्वर्ग है, बस इन जालिमों से बचा लो। सुशीला ने आसमान की तरफ देखा। हे ईश्वर, हमें अपनी शरण में ले ले,
इस दुनिया में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। और फिर एक छपाक की आवाज हुई और सब शांत हो गया। अगली सुबह गंगा किनारे दो लाशें मिली, एक मां की और एक बेटी की। वे एक दूसरे के गले से लिपटी हुई थीं। कुबेरदास, धनीराम और बिरादरी के लोग वहां पहुंचे। कुबेरदास ने लाशों को देखकर कहा, चलो अच्छा हुआ, बिरादरी की बदनामी तो न होगी, खुद ही मर गई। धनीराम ने कहा, हाँ, कर्म ही ऐसे थे, अब इनका क्रियाकर्म कर दो ताकि पाप न लगे। लेकिन वहां खड़ा संतलाल, जो अब तक चुप था, आज फट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, बंद करो ये नाटक, तुम लोगों ने इन्हें मारा है, यह आत्महत्या नहीं हत्या है। तुम सबके हाथों पर इनका खून है। तुम लोगों ने इज्जत के नाम पर एक हंसते खेलते परिवार को खा लिया। पहले बाप को लूटा, फिर बेटे को दवा के बिना मारा, और आज मां बेटी को नदी में कूदने पर मजबूर कर दिया। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है ऐसी बिरादरी पर। संतलाल की आवाज गूंज रही थी, लेकिन सुनने वाले बहरे थे। वे अपनी नाक बचाने में लगे थे। पर इतिहास गवाह है और ऊपर वाला देख रहा है। सुशीला और रेवती की वो खामोश चीखें आज भी समाज से एक ही सवाल पूछती हैं, क्या इंसान की जान से बढ़कर है ये झूठी शान? क्या एक भोज के लिए किसी का घर उजाड़ना धर्म है? दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी मृतक भोज सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है। आज भी हमारे समाज में दिखावे के नाम पर शादियों और मौत के भोज में लाखों रुपए बर्बाद किए जाते हैं, चाहे उसके लिए घर क्यों न बेचना पड़े।